Hello student, we are starting chapter 3rd. We are a bit different. हम अलग हैं, हम थोड़े से अलग हैं. So we are starting our chapter. If you are blindfolded and are asked to read your book, can you do so? अगर आपकी आंखें बंद कर दी जाए, आंखों पे पट्टी बांध दी जाए, तब क्या आप बुक पढ़ सकते हो? नहीं. Your answer will be no. But there are many such people in the world who are unable to see but they get education. बहुत से लोग हैं इस दुनिया में जो देख नहीं सकते लेकिन फिर भी वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं. हेलन किलर also could not see but she is renowned as an author. हेलन किलर वो देख नहीं सकती लेकिन उन्हें आज भी बहुत जानी मानी ऑथर उनको आज भी माना जाता है. Those people who are unable to see, how would they have read books? जो लोग देख नहीं सकते वो बुक्स रीड कैसे करते हैं? In a thick cloth bag, put some similar items as different pens, pencils, sketch pens, etc. Ask one of your friends to put his hands in the bag and identify an item with his eyes closed. One by one you will try to identify each item. एक बैग ले लो, इस बैग के अंदर बहुत सारे आइटम्स डाल दो और उस आइटम्स को आप फिर अपने दूसरे फ्रेंड को बोलो कि उसमें से निकालने के लिए. तो आपके फ्रेंड बता सकेंगे. क्यों बता सकेंगे? बाय द टच फीलिंग. टच के ज़रिए वो बता सकेंगे कि ये आइटम इसमें क्या है. हाउ डिड यू ऑल आइडेंटिफाई दोज आइटम्स? यू माइट हैव आइडेंटिफाइड द आइटम्स बाय टचिंग देम. टच के ज़रिए हम बता पाएंगे कि वह कौन सा है. Those of our companions who are unable to see identify alphabets by touching them. जो बच्चे देख नहीं सकते हैं वह अल्फ़ाबेट्स को कैसे बताते हैं? वो अल्फ़ाबेट्स को टच के ज़रिए बताते हैं. विद द हेल्प ऑफ अ पर्टिकुलर सिस्टम. एक सिस्टम होता है जिसके ज़रिए वो टच करके बताते हैं कि ए है, बी है, सी है, जो भी अल्फ़ाबेट है. दिस सिस्टम इज़ कॉल्ड द ब्रेली सिस्टम और ब्रेली लैंग्वेज. इस सिस्टम को हम ब्रेली सिस्टम बोलते हैं या ब्रेली लैंग्वेज बोलते हैं. Helen Adams Keeler was an American author, political activist and lecturer. She was the first deaf-blind person to earn a Bachelor of Arts degree. हेलन किलर एक अमेरिकन ऑथर थी. ऑथर यानी जो पोएम्स वगैरह लिखते हैं. पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी और लेक्चरर भी थी. स्कूल में पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मीन्स जैसे नेता लोग होते हैं वैसे उस टाइप में. और लेक्चरर भी थी. लेक्चर यानी स्कूल वगैरह में लेक्चर देना. वो पहली अंधी और जिसको सुनता नहीं था ऐसी लेडी थी जिसको बीए की डिग्री मिली थी. ये आपको ब्रेली लैंग्वेज सिस्टम आपको दिख रहा है. इसमें ये सिस्टम आपको अपनी कॉपी में नोटबुक में ड्रॉ करना है और ये आपको लर्न भी करना है. इसमें आप अपना नाम भी लिख सकते हो आप इसके ज़रिए, इस डॉट्स के ज़रिए. अब ये जो आपको डॉट्स दिख रहे हैं, 6 डॉट्स दिख रहे हैं. 6 डॉट्स में से जो एक डॉट पॉइंटेड है यानी जो एक डॉट बड़ा है वह बाहर निकला हुआ होता है, जिसका मतलब वो समझ आते हैं कि ये ए है. साइड में अगर 2 डॉट बड़ा बाहर निकला हुआ तो वो समझ आते हैं कि ये बी है. सी में अपर में 2 डॉट बड़ा है तो उसका ये समझ आते हैं कि ये सी है. तो इस तरीके से वह अपनी पढ़ाई करते हैं. जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो अपनी पढ़ाई इस सिस्टम के थ्रू करते हैं. इन ब्रेली सिस्टम देयर आर रेज डॉट्स फॉर एवरी अल्फ़ाबेट पॉइंट एज ए बी सी. ब्रेली सिस्टम में रेज डॉट्स होते हैं सब अल्फ़ाबेट्स के लिए. सी देम इन द अबव पिक्चर. इन दिस सिस्टम सिम्बल्स ऑफ ऑल द अल्फ़ाबेट्स आर प्रिपेयर्ड बाय 6 रेज डॉट्स. ये यहाँ पे सब में आपको लेटर में दिख रहा होगा कि सब में सिर्फ 6 रेज डॉट है. बस सबका जो पॉइंटेड है, जो बड़ा वाला पॉइंटेड है वो अलग है. उसके ज़रिए ही वो पहचान पाते हैं कि ये कौन सा अल्फ़ाबेट है. अ कार्डबोर्ड इज़ प्लेस्ड ऑन अ वुडन स्लेट. एक कार्डबोर्ड दिया हुआ जाता है, एक लकड़ी के स्लेट के ऊपर एक कार्डबोर्ड प्लेस किया जाता है. ऑन इट ये दिख रहा है आपको specially designed scale on which a group of 6 dots see in the above pic is given in a sequence is used. Whichever alphabet is to be written on the paper. आपको पेपर में जो भी अल्फ़ाबेट लिखना है, समझ लो आपको ए लिखना है तो आप ए पॉइंटेड करोगे. आपको सी लिखना है तो आप सी पॉइंट, तो सी के तरीके से 2 पॉइंटेड करोगे. तो पेन which alphabet is to be written on the paper cardboard accordingly that dot is pierced with a pointed pen like device. ये pointed pen like device आपको देख रहे हो, उससे उसको छेद किया जाता है. छेद करने के बाद क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल
English alphabet A is to be written. .1 is Pierce. This pointed pen is called stylus. इस जिस पॉइंट पेन से उन लोग छेद करते हैं, उसमें छेद करते हैं तो वह पॉइंट के पेन को हम लोग बोलते हैं स्टाइलस. क्या बोलते हैं? स्टाइलस. आफ्टर पियर्सिंग द डॉट ऑन द पेपर इट इज़ रिवर्स्ड. छेद करने के बाद उसको रिवर्स करते हैं तो वो थोड़ा उठा उठा हो जाता है. उठा होने के बाद फिर वो उसको टच करके बता देते हैं कि ये कौन सा अल्फ़ाबेट है. ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द पेपर रेज डॉट्स कैन बी फेल्ट व्हेन टच्ड. बाय टचिंग दिस रेज डॉट्स कंटेंट्स आर आइडेंटिफाइड. इस रेज डॉट्स को टच करने पर पता चल जाता है कि वह क्या है. जैसे देखो आपने इंडिया का लिखा हुआ, तो इंडिया का क्या किया इन लोगों ने, ऐसे बीच में लाइन और साइड में लाइन करके बता दी. जैसे आई का होता है, यहाँ पे साइड में 2 डॉट होते हैं. एन का ऐसे डॉट्स होते हैं. इस तरीके से उन्होंने अपना नाम लिखा है. आपको भी यही करना है, आपको अपना नाम लिखना है इसी तरीके से अपनी नोटबुक में. ठीक है. द स्टोरी ऑफ ब्रेल लैंग्वेज. लुइस ब्रेल लिव्ड इन फ्रांस. लुइस ब्रेल कहाँ रहते थे? फ्रांस में रहते थे. वंस ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड व्हेन लुइस ब्रेल वॉज प्लेइंग इन हिज फादर्स वर्कशॉप हिज आइज गॉट हर्ट. एक दिन वह अपने फादर की वर्कशॉप दुकान में कुछ काम कर गए थे खेलने के लिए, तो उनकी आंखों में चोट लग गई. ही लॉस्ट हिज आई साइट. उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है. ब्रेली वॉज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट. वह बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे थे. ही वॉज बींग टॉट डिफरेंटली. इट वॉज वेरी He was being taught differently. It was difficult to study those textbooks because it was more time consuming. वो बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे थे. इस तरीके से उनको पढ़ाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था. During that period, an army captain visited Louis Braille school. उसी समय एक आर्मी के जो कैप्टन होते हैं वो लुइस ब्रेल के स्कूल आते हैं. आफ्टर ही शोड द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स द लैंग्वेज बेस्ड ऑन 12 पॉइंट्स इन्वेंटेड बाय हिमसेल्फ, लुइस ब्रेल वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द लैंग्वेज. वो जो कैप्टन थे उन्होंने 12 पॉइंट्स में वो लैंग्वेज समझाया इन लोगों को कि 12 पॉइंट्स के ज़रिए लुइस ब्रेल को ये पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे कि इस तरीके से वो पढ़ाई कर सकते हैं. लुइस ब्रेल विथ हिज एफर्ट्स, फिर उन्होंने क्या कि अपना दिमाग लगा के अपने तरीके से अपने मेहनत से उस 12 पॉइंट्स को कन्वर्ट कर दिया 6 पॉइंट्स में. 12 पॉइंट्स लैंग्वेज इंटू 6 पॉइंट्स लैंग्वेज. हैंस द लैंग्वेज डेवलप्ड बाय हिम. उस लैंग्वेज जो लैंग्वेज 12 से कन्वर्ट होकर 6 में हुई थी, उस लैंग्वेज का नाम रख दिया गया ब्रेली लैंग्वेज. क्या रखा गया? ब्रेली लैंग्वेज. लुइस ब्रेल टैक्टिकल लैंग्वेज इज़ यूज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड टुडे. लुइस ब्रेल की जो लैंग्वेज है ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज़ की जाती है. द आर्मी कैप्टन हु इंस्पायर्ड हिम. जो आर्मी कैप्टन स्कूल टाइम में उनके स्कूल आए थे, उन आर्मी कैप्टन का नाम है चार्ल्स बारबियर. क्या नाम था? चार्ल्स बारबियर. यू हैव लर्न दैट हाउ द पीपल हु कैन नॉट सी कैन ऑल्सो स्टडी. यू माइट हैव सीन सच पीपल ऑल्सो हु आर डम्ब and deaf. These people communicate with the help of sign language. Come let us see how does sign language work. आपने जो ब्लाइंड पीपल होते हैं उनका तो आप समझ गए कि वो किस तरीके से ब्रेली लैंग्वेज से अपनी पढ़ाई करते हैं. लेकिन जो डम्ब होते हैं, डेफ होते हैं, वो कैसे पढ़ाई करते हैं? वो अपने साइन लैंग्वेज के थ्रू पढ़ाई करते हैं. उनको अपने हाथों के इशारों के थ्रू वो अपने किसी भी लेटर्स या वर्ड्स को समझते हैं. ये देखो आपको दिख रहा है ए को कैसे समझाते हैं, बी को, सी, डी. इस तरीके से साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं जिसके ज़रिए वह अपनी बात बताते हैं. द वे यू कुड अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शंस थ्रू साइन लैंग्वेज, द सेम वे साइन लैंग्वेज इज़ यूज फॉर म्यूट डेफ एंड म्यूट डेफ पीपल, जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते. Below are given the picture of sign language. See these pictures and in the class you try to make your classmates understand your point without speaking. अब आपको जैसे अपना ही नाम बोलना है तो आप अपना नाम इस साइन लैंग्वेज के थ्रू बोलो, या आपको पूरा सेंटेंस इस साइन लैंग्वेज के थ्रू बोलो अपने से, अपने पेरेंट्स से या कि अपने फ्रेंड से. आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा. ये दिख रहा है आपको साइन लैंग्वेज. पहले आपको लर्न करना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा कि बी का कौन सा है, क्यू का कौन सा है, जेड का कौन सा है, ए का कौन सा है. If there are any classmates in your class who are blind, mute or unable to walk, then how could you help them? अगर ऐसा कोई बच्चा आपकी क्लास में है जिसको दिखता नहीं है, जो बोल नहीं सकता या फिर तो या चल नहीं सकता, तो आप उसकी मदद कैसे करते हो? सोचना इसके बारे में. If differently able children around you don't come for studies, how will you help them?
अगर कोई भी ऐसा बच्चा आपको दिखे कि जो देख नहीं सकता, सुन नहीं बोल सकता, और वह पढ़ाई कैसे करेगा, आप उसकी हेल्प कैसे करोगे? Who are such people around you have achieved success despite their physical disability? ऐसे कोई लोग हैं आपके आसपास में जो डिसेबल हैं लेकिन फिर भी अपने लाइफ में बहुत अच्छा सक्सेस पाए हैं, उसके बारे में आपको बताना है। टॉक दिस पीपल एंड फाइंड आउट हाउ डिड दे फेस चैलेंजेस एंड बिकम सक्सेसफुल। ऐसे लोगों से आप ज़रूर बात करिए, उनसे पूछिए कि वो अपने लाइफ में सक्सेस का इतने सफल कैसे हुए, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और उन प्रॉब्लम्स को उन लोगों ने कैसे फेस किया। Now cerebral palsy. Yes, cerebral palsy. Have you heard this name? क्या आपने इस नेम के बारे में सुना है? शायद नहीं सुना होगा। Now listen to this, मैं बताती हूँ। Yes, cerebral palsy. Have you heard this name? This is a kind of disease. Hands, legs and other organs of the patient of cerebral palsy are normal. उनके हाथ, पैर, लंग्स वगैरह जो भी ऑर्गन्स होते हैं सब सही रहते हैं, बट दे डोंट फंक्शन प्रॉपरली, पर वे काम नहीं करते। The cause of this disease is that the brain of the patient suffering from it has no control upon his organs. क्योंकि हम जो भी कुछ करते हैं वो उसका मैसेज ब्रेन के पास जाता है, लेकिन जब ये मैसेज ब्रेन के पास नहीं जाता और ब्रेन बता नहीं सकता उसको, तो उसको हम सेरिब्रल पैल्सी बोलते हैं। क्योंकि सब बॉडी फंक्शन, हैंड, लेग सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ब्रेन उसको वापस रिवर्स मैसेज को नहीं दे पा रहा कि ये क्या करना है, इसलिए इसको, इस बीमारी को सेरिब्रल पैल्सी बोलते हैं। He can't pick up the book kept in front of him. उसके सामने बुक्स रखी हुई रहती है पर वो बुक को उठा नहीं पाता। This disease needs a particular type of physical exercise. इस बीमारी के इलाज के लिए एक अलग तरीके की एक्सरसाइज करवाई जाती है, फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज ग्रेजुअली इनेबल्स द ब्रेन टू कंट्रोल अदर ऑर्गन्स। फिजिकल एक्सरसाइज क्या करती है? फिजिकल एक्सरसाइज थोड़ा सा हेल्प करती है कि ब्रेन वर्क करने लग जाए और जो भी ऑर्गन्स है बॉडी के उनको कंट्रोल करना सीख जाए। तो द सेम वे देयर इज़ अ डिफरेंट फिजिकल एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग। उसी तरीके से अलग अलग एक्सरसाइज होती है बोलने की और लिखने की टू। इट मेक्स पर्सन नॉर्मल ग्रेजुअली, फिर वो उसको नॉर्मल बना देती है। जो डेफ, डम और डेफ होते हैं, अंधे होते हैं, उनकी भी अलग तरीके से इस तरीके से एक एक्सरसाइज की जाती है जिसके ज़रिए वह वापस पर्सन नॉर्मल काम करने लग जाते हैं। दो ही कांट वर्क एट नॉर्मल स्पीड लाइक अस बट स्टिल ही इम्प्रूव्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट। हालांकि वह नॉर्मल काम नहीं कर सकते, लेकिन उनकी जो स्पीड होती है वह नॉर्मल स्पीड नहीं होती है, लेकिन फिर भी वह थोड़ा बहुत अपने हिसाब से काम कर लेते हैं। सेरिब्रल पैल्सी इज़ द मोस्ट कॉमन मूवमेंट डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन। ये जो है ये डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन में पाया जाता है। इट ऑकर्स इन अबाउट 2.1 पर 1000 लाइव बर्थ। 1000 बर्थ में से कम 2.1 लोगों के ये पाई जाती है। CP हैज़ बिन डॉक्यूमेंटेड थ्रू आउट हिस्ट्री विद द फर्स्ट नोन डिस्क्रिप्शंस ऑकरिंग इन द वर्क ऑफ हिपोक्रेट्स इन द 5th century BC। 5th century BCE में यह डिजीज़ का पहला डिस्क्रिप्शन पाया गया था। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये आपको चैप्टर में आपने क्या समझा था? डिस्पाइट देयर फिजिकल डिसेबिलिटी सच पीपल हैव सम मेरिट्स। उनमें कुछ खासियत होता है, जैसे फिजिकल डिसेबिलिटी होने के बावजूद उनमें कुछ खासियत होती है जिसके ज़रिए वह अपना काम करते हैं। पीपल हु कैन नॉट सी दे स्टडी विद द हेल्प ऑफ ब्रेली सिस्टम। जिनको दिखता नहीं है वो ब्रेली सिस्टम के थ्रू पढ़ाई करते हैं। म्यूट डेफ पीपल कम्युनिकेट थ्रू साइन लैंग्वेज। और जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वह किसके थ्रू अपनी पढ़ाई या स्टडीज़ करते हैं? उनका साइन लैंग्वेज होता है। साइन लैंग्वेज के ज़रिए वह म्यूट और डेफ पीपल अपनी लाइफ को थोड़ा कंफर्टेबल करते हैं। तो आपका चैप्टर 3rd कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन आंसर्स, एक्टिविटीज़, इन सब में जाएंगे इन नेक्स्ट वीडियो। आपको मैं इसी वीडियोज़ में आपको कोई एक्टिविटीज़ कंप्लीट नहीं करूँगी। इस वीडियोज़ में आपका एक्सप्लेनेशन है जो आपको वापस से देखना है, अच्छे से बार बार देखना है और समझना है। आपको बार बार इस वीडियो को देखना है। ये ड्राइंग बनानी है आपको। इसमें क्या करना,
आपको ड्राइंग बनानी है ब्रेली लैंग्वेज सिस्टम की। ये आपको नोटबुक में बनानी है और इसमें आपको अपना नाम भी लिखना है, नाम के थ्रू बताना है। और ये साइन लैंग्वेज आपको समझनी है और आप कोशिश करना कि सामने वालों को साइन लैंग्वेज के थ्रू कुछ समझा सके। जैसे अपना नाम क्या बोला आपने, जैसे समझ लो जो भी आपका नाम है तो आप नाम के हिसाब से इसका साइन लैंग्वेज के थ्रू बोलोगे। बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। तो आपने ये समझ लिया कि जो पीपल देख नहीं सकते वो ब्रेली लैंग्वेज के थ्रू अपना एडुकेशन, अपनी लाइफ को कंफर्ट जोन में लाते हैं, और जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो साइन लैंग्वेज के थ्रू। तो जो जिनको नहीं दिखता, जिनको नहीं सुनता, जो नहीं बोल सकते, वो अपनी लाइफ को अब थोड़ा, अब नॉर्मल पीपल से जैसा तो नहीं, लेकिन थोड़ा अपनी लाइफ को कंफर्ट जोन पे ला सकते हैं। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। देन इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट our activities and question answers. Okay, see you tomorrow. Thank you.